हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट लेक्चर के दौरान हमने इंट्रोडक्शन पार्ट्स देख लिया था। 12 साइंस एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा रिसेंट टॉपिक है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कौन कौन से कॉमन डिजीज है। लास्ट लेक्चर के दौरान भी मैंने बात की थी कि मेनी टाइप ऑफ डिजीज आर स्प्रेड बाय बैक्टीरियाज, फंजाइज, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थेंस एंड other organisms. So this type of such organisms, disease causing organisms, it's called as a pathogens. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमन की हेल्थ को डिस्टर्ब्स करते हैं, व्हाट इज अ हेल्थ, व्हाट इज अ डिजीज, वी आर आल्सो टॉक इन लास्ट लेक्चर। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन की हेल्थ को कोज करते हैं, मतलब उसकी हेल्थ में उसकी हेल्थ है, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी डिफेंस मैकेनिज्म्स है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो पहली डेफिनेशन है व्हाट इज अ पैथोजेंस। तो पैथोजेंस में मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, बहुत सारे वायरस, बहुत सारी फंजाई की स्पीसीज, बहुत सारे प्रोटोजोआज और बहुत सारे हेलिमेंथेंस, ये सारे पैथोजेंस हो सकते हैं। मतलब जो कोल्ड इस कॉमन है, जो ह्यूमन के अंदर डिजीज स्प्रेड करते हैं, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। Most parasites are therefore the pathogens as they cause harm to the host by living or on them. बहुत सारे पैरासाइट्स भी ऐसे होते हैं जो एज अ पैथोजेंस वर्क करते हैं और उसकी जो होस्ट है उसको उसकी जो हेल्थ है उसको इनरेगुलर करते हैं, उसकी हेल्थ बिगाड़ते हैं। The pathogens can enter our body by the various means, like multiply and interfere with the normal vital activity, resulting in morphological and functionally damage. बहुत सारे जो parasites होते हैं, एज अ पैथोजेंस होते हैं, पैरासाइट्स, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंजाई के प्रोटोजोआ, वो हमारी जो रूटीन नॉर्मल लाइफ है, एक्टिविटीज है, उनके हेल्प से ले, जैसे कि हम खाना खा रहे तो हमारे हमारा जो फूड है उसके साथ मिक्स होके, उसके बाद हम पानी पी रहे तो पानी के साथ मिक्स होके, उसके बाद हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो एयर के साथ मिक्स होके हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं पैथोजन और उसके अंदर मल्टीप्लाई होते हैं और हमारे जो ऑर्गन, फंक्शनलिंग ऑर्गन होते हैं, हमारी जो मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल जो प्रोसेस होती है उसको डैमेज करते हैं। Pathogens have to the adapt to live with the environment of the host. For example, the pathogens that enter the gut must now away, surviving in the stomach at a low pH and resistant the various digestive enzymes. This is the most important sentence to this topics. हमारे जो पैथोजेंस होते हैं वो पैथोजेंस कैसे होते हैं कि पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर सपोज एंटर हो चुके हैं तो पैथोजेंस हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होते हैं एज अ फूड वे, फूड के साथ मिक्स होके तो हमारा फूड डाइजेस्ट होगा, तब उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्टमक के एंजाइम्स आएंगे। चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन 11 स्टैंडर्ड में हम पढ़ गए। उसके बाद हमारी जो स्टमक की लोअर पीएच मतलब एसिडिक पीएच में भी वो जिंदा रह सकते हैं, मतलब रेजिस्ट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और लोअर पीएच में रेजिस्ट होते हैं सारे पैथोजेंस, मतलब डिफिकल्ट कंडीशंस, डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में भी वो जिंदा रह सकते हैं। A few representative members from the different group of the pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. Prevention and control measuring against the disease in general also briefly described.
यहाँ पे कॉमन डिजीज इन ह्यूमन के अंदर हमें बहुत सारी जो कॉमन डिजीज है जिसके साथ जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी हम बात करने वाले हैं। मतलब उस डिजीज की जनरल डिटेल, उसका प्रिवेंशन, उसका कंट्रोल, पॉजिटिव एजेंट्स मतलब किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो कौन सा बैक्टीरिया, वायरस की वजह से हो रहा है तो कौन सा वायरस, फंजाई की वजह से कोई डिजीज हो रहा है तो कौन सा फंजाई, उन सब के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये सारे कॉमन डिजीज है, उसमें से आज हम 3 डिजीज बनने वाले हैं। फर्स्ट इज अ थायराइड, सेकेंड इज अ न्यूमोनिया एंड थर्ड इज अ कॉमन कोल्ड डिजीज। ये 3 डिजीज हम आज पढ़ेंगे और 3-4 डिजीज है वो हमारे अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिजीज इन कॉमन डिजीज इन ह्यूमन टॉपिक में हमारा फर्स्ट डिजीज है टाइफॉइड डिजीज। तो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है पहले देखते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके बाद टाइफॉइड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है हम देख लेते हैं। तो टाइफॉइड डिजीज फर्स्ट, Salmonella typhi is a pathogenic bacterium which cause typhoid fever in human being. Salmonella typhi एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है जिसकी वजह से हमारा पैथोजेनिक एजेंट है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से टाइफॉइड डिजीज होता है, टाइफॉइड फीवर आता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड किसकी वजह से होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से। These pathogens generally enter the small intestine through the food and water contaminate with them migrate to other organ through the blood। और ये पैथोजेनिक किस किस वे से बॉडी के अंदर एंटर होता है, फूड और वाटर, फूड और वाटर के साथ कंटामिनेट होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा पहुंचता है और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। सस्टेन हायर फीवर, उसके सिम्टम्स आए, सस्टेन हायर फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड जितना फीवर आ सकता है, वीकनेस लगती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, लूज ऑफ एपेरेटिस आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। ये सारे डिजीज है, वीकनेस, हेडेक, फीवर का टेम्परेचर 39 टू 40 डिग्री तक होता है, उसके बाद स्टमक पे पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लूज लॉस ऑफ एपेटाइट्स, देन आफ्टर इंटेस्टाइल परफॉर्म perforations and that may occur in several case। कई सारे केस में टाइफॉइड अगर हाईली कंडीशन में पहुंच जाता है तो ह्यूमन का डेथ भी हो सकता है। टाइफॉइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय द विडाल टेस्ट। अब डायग्नोस किस तरह से करना है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमें टाइफॉइड है कि नहीं। तो आप लेबोरेटरी के अंदर पर्टिकुलरली एक टेस्ट होती है, एक लेबोरेटरी होती है, एक टेस्ट का नाम है, उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। आप अपना ब्लड का विडाल टेस्ट करवाए तो उसकी हेल्प से आपकी बॉडी के अंदर साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है कि नहीं, उसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हैं। तो विडाल टेस्ट क्या है, अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलोन निकनेम टाइफॉइड मैरी। विडाल टेस्ट की एक हिस्ट्री है। टाइफॉइड फर्स्ट टाइम कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, तो एक क्लासिकल केस था टाइफॉइड का। एक मैरी मेलोन नाम की एक लेडी थी, उसका निकनेम टाइफॉइड मैरी हो गया। क्यों, इज अ वर्थ मेंशन हियर, शी वाज अ कुक बाय अ प्रोफेशन and was a typhoid carrier who contaminated to spread typhoid for the several years throughout the food she prepared। ये टाइफॉइड मैरी थी, मैरी मेलोन उसका नाम था। अदर कंट्री के अंदर वो प्रोफेशन से कुक थी, मतलब खाना बनाती थी होटल में, और वो जो भी खाना बनाती थी उसको इन्फेक्टेड थी, मैरी मेलोन इन्फेक्टेड थी। और मैरी मेलोन जो भी खाना बनाती थी उसके फूड के अंदर ये बैक्टीरिया स्प्रेड होते थे, और ये फूड जो भी
ईट करते थे मतलब खाते थे, उन सबको ये टाइफॉइड फीवर होता था। और कई साल बाद पता चला कि मैरू मेलोन नाम की जो लेडी है उसकी बॉडी में टाइफॉइड इन्फेक्टेड पैथोजेंस प्रेजेंट है और इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसकी वजह से उसको टाइफॉइड मेरी नाम दिया गया। उसको कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो एज अ वेक्टर वर्क कर रही थी, सिर्फ टाइफॉइड के बैक्टीरिया की स्पीसीज को स्प्रेड करने में। तो एक क्लासिकल केस है मेडिसिन में, और विडाल टेस्ट के हेल्प से हमें पता चला। देन आफ्टर यहाँ पे टाइफॉइड फीवर के सिम्टम, कॉजिटिविजन, डायग्नोसिस एंड दूसरी सारी डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। दिस इज साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया स्पीसीज, पानी के अंदर होते हैं, उसकी वजह से व्हाइट कोटिंग ऑन द टफ, हमारी जो थंग होती है उसके ऊपर व्हाइटिश लेयर हो जाता है जब टाइफॉइड होता है। रश ऑन बॉडी, unclear in the intestines, then after fever, headache, weakness, etc. is the symptoms. This is a common disease of human being. Second is a pneumonia disease. अब दूसरा हमारा डिजीज है न्यूमोनिया। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनिया भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, मतलब न्यूमोनिया का भी पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है, लेकिन उस बैक्टीरिया पर्टिकुलरली इस टाइप का बैक्टीरिया है, वो नाम है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा दो टाइप के बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये जो दो टाइप के बैक्टीरिया वो पॉजिटिव एजेंट थे न्यूमोनिया के लिए, is responsible for the pneumonia in human which infected the alveoli air filled sac of the lungs. ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पर्टिकुलरली ह्यूमन के लंग्स के जो एल्वेल्स थे, हमने एल्वेल्स के बारे में पढ़ा है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स के अंदर होता है, ये एल्वेल्स है जहाँ पे O2 और CO2 ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है। तो एल्वेल है उसके अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वहां पे ग्रोथ होते हैं, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी इंटेस्टाइन में ग्रोथ होते हैं, ऐसे ही ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हमारे एल्वेल जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। एज अ रिजल्ट द इन्फेक्शन द एल्वेल get filled with the fluid leading to several problems in respiration। और ये हमारा जो एल्वेल है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ होने की वजह से बहुत सारी क्वांटिटी में अगर ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो गए, ग्रोथ हो गए, तो एल्वेल के अंदर एयर सर्कुलेशन की वजह से वहां पे उस बैक्टीरिया का लिक्विड जमा हो जाएगा इन्फेक्शन की वजह से, और उस लिक्विड की वजह से हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से इजीली सक नहीं कर सकते और रिलीज भी नहीं कर सकते। O2 और CO2 ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब ये जो हमारे एल्वेल है उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया इंक्लूड अ फीवर, chills, cough and headache. In several cases, the leaves and fingernail may turn grey to bluish. बहुत सारे केसेस में जिसको न्यूमोनिया हुआ है उसके जो नेल्स और थंग होती नेल्स और फिंगर होती है और लिप्स होती है वो ग्रे टू ब्लूइश कन्वर्ट हो जाती है। हमारे नेल्स ग्रे होते हैं लेकिन ब्लूइश दिखते हैं। A healthy person acquired to the infection by inhaling the droplets, aerosols released by the infected person, or even by sharing glass in utensils contains with the infected persons। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन का पानी का ग्लास इन्फेक्टेड पर्सन ने जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एरोजोल्स रिलीज किए है उसकी कांटेक्ट में कोई पर्सन कांटेक्ट में आता है तो ये न्यूमोनिया उसको भी हो सकता है। इसी की वजह से न्यूमोनिया वाले पेशेंट्स को अपना नोज और खांसी के दौरान वो अपना जो मुंह होता है वो ढक के रखते हैं, जिसके हेल्प से उसके ड्रॉपलेट्स एरोजोल्स और
उसकी कोई भी चीज जैसे कि पानी पीना, उसका एक गिलास से पानी पीना एक्सेट्रा, वो सब इन्फेक्टेड होता है। और वो इन्फेक्टेड चीज अगर हेल्दी ह्यूमन और पर्सन के कांटेक्ट में आई तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया एक्सेट्रा आर सम अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। उसके बाद दूसरे कॉमन डिजीज है प्लेग, डायप्थेरिया एंड डिसेंट्री। ये दूसरे बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज है। फर्स्ट था न्यूमोनिया, दूसरा टाइफॉइड, तीसरा प्लेग, डायप्थेरिया एंड डिसेंट्री। तो ये सारे बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीज हैं, जिसके पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया होंगे लेकिन उसकी स्पीसीज अलग होगी। अब हम देखने वाला है कॉमन कोल्ड डिजीज जो वायरस की वजह से होता है। अब वायरस की वजह से होने वाला डिजीज कौन सा है? तो मेनी वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग। बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो जिसकी वजह से ह्यूमन बींग के अंदर डिजीज होता है। लाइक रीनो वायरस रिप्रेजेंट ऑन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच cause one of the most infected human elements is a common cold। जो हमें सर्दी हो जाती है, खांसी बोलते हो जिसको हमने, उसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड रीनो वायरस की वजह से होता है, उसकी एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसकी वजह से होता है। द इन्फेक्टेड द नोज एंड रेस्पिरेटरी possess but not the lungs। इन्फेक्शंस रेस्पिरेटरी એટલે કે ઇન્ફેક્શન कहाँ पे लगता है? हमारे नोज में। और रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब जो हमारी रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब हमारा जो नेक मतलब जो हमारा पूरा गर्दन का जो पार्ट होता है, हमने जब भी खांसी हो जाती है तो हमारे जो गला होता है वो सूखने लगता है, पेन होता है, रेडिश हो जाता है और 2-3 दिन बहुत दुखता है। तो ये हमारा जो वायरस है वो हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन नहीं प्रोड्यूस कर सकता, लेकिन हमारा जो नेक मतलब हमारा जो नाक है, नाक नोज है, नोज और हमारी जो नेक के अंदर हमारे मतलब जो गला है वहां पे वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब वो इन्फेक्ट होता है। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नेसल conjugations and discharge, sore throats, hoarseness, cough, headache, टाइडनेस एक्सेट्रा। इसके सारे सिम्टम्स थे। हमें बहुत बार हमें छींक आती है, कफ होता है, हेडिक होता है एक्सेट्रा। ये सारे कॉमन सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के, विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days। और आपको मैं बता दूं कि कॉमन कोल्ड ऐसा है कि आपकी बॉडी के अंदर 3 से 7 दिन में वो अपने आप ही रिकवर भी हो जाता है। मतलब इन्फेक्शन मैक्सिमम उसका लाइफ साइकिल 7 डे का होता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है, आप थोड़ा बहुत कुछ होम्योपैथिक और घर पे ट्रीटमेंट करते हैं तो भी ये डिजीज को आप अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीज of an infected person either inhaled directly or transmitted through the contaminated objects such as a pen, books, cups, door knobs, computer keyboards or mouse etc. Such infection is a healthy person। अगर infected person के droplets और cup हमारे पेन, बुक्स, कप, डोर बुक्स, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस के ऊपर है तो कंटामिनेट होते हैं और वो जो वायरस है वो हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो जाता है। सो हम देखते हैं कि कॉमन कोल्ड अगर हमारे घर पे एक को होता है तो टाइम टू टाइम सबको हो जाता है। ऐसे ही हमारा वायरस डिजीज है, जनरली वायरस इज इन्फेक्टेड। हमारा जो वायरस है अभी कोविड-19 वो भी ऐसा है। कोविड-19 कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया उसको कंबाइन करके बना है ऐसा हमें लगता है। जैसे कि न्यूमोनिया के अंदर लंग्स में इन्फेक्शन होता है लेकिन कॉमन कोल्ड में नहीं होता। कॉमन कोल्ड में जितने सिम्टम्स है इतने सिम्टम्स कोविड में भी है और न्यूमोनिया में जो लंग्स में इन्फेक्शन होता है ऐसा कोविड में भी है। कोविड-19 हमारे लंग्स के एल्वेल में इन्फेक्टेड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी लंग्स में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करके सांस लेने में दिक्कत प्रोड्यूस करते थे। ऐसा ही हमारा कोविड-19 वायरस है जो एल्वेल में इन्फेक्टेड प्रोड्यूस करता है। साथ साथ में
हमें ड्रॉपलेट्स, कफ होता है, हेडिक होता है, फीवर होता है, एक्सेट्रा सारे सिम्टम्स उसमें भी प्रोड्यूस है। यहाँ पे पॉपुलर नेचुरल कोल्ड रिमाइंडर, विटामिन सी, गार्लिक्स, जिंक, लोजेंग्स, विटामिन डी, हनी, जिंक, जिंकसैंग्स, जिंगर एक्सेट्रा, ये सारे कॉमन कोल्ड में हेल्प करने वाले और वायरल डिजीज में हेल्प करने वाले हमारे घर के और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप ये सब यूज कर सकते हैं। मतलब रेमिडीज है, नेचुरल रेमिडीज है, जिसके यूज से आप वायरल डिजीज से बच सकते हैं। तो ये 3 डिजीज थे हमारे वायरस के। एक उसके बाद पैरासाइट उसके बाद न्यूमोनिया और टाइफाइड। अगले लेक्चर के अंदर हम मलेरिया एज अ पैरासाइट से होने वाला कॉमन डिजीज ह्यूमन बीइंग के अंदर, मलेरिया के टाइप्स, मलेरिया पैरासाइट्स की वजह से होता है, उसके सिम्टम्स, पैरासाइट्स का लाइफ साइकिल्स, मॉस्किटो की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो सारी डिटेल में डिस्कस हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।